हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में अपेयर होते हैं कि आपको अपना वैक्सीन शॉट कब लेना है, कब वैक्सीनेशन करवाना है। अब इसका आंसर तो सिंपल सा है, जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी तब हम वैक्सीनेशन करा लेंगे। पहले गवर्नमेंट ने 60 ईयर्स से ऊपर के लिए किया तो उनने लगवा ली, फिर 45 के लिए किया तो अब 18+ हो गया है तो अब हम भी लगवा लेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें क्या डिस्कस करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अपेयर होते हैं कि मैं कोविड पॉजिटिव था, अब मैं कब वैक्सीन लगवाऊँ। ठीक है, मैं रिकवर हो गया हूँ, अब मैं कब लगवाऊँ। दूसरा, मुझे फर्स्ट शॉट लगवा लिया था, मैंने फर्स्ट वैक्सीन ले ली थी, उसके बाद मुझे कोरोना हो गया और अब मैं रिकवर हो गया हूँ, तो अब मुझे कब वैक्सीन लगवानी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि मैंने एक टाइप की वैक्सीन लगवा ली लेकिन अब उस टाइप की वैक्सीन नहीं अवेलेबल है मार्केट में, शॉर्टेज हो रही है, तो फिर मैं दूसरी वैक्सीन दूसरे टाइप की लगवा लूँ, दूसरा डोज या नहीं। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सबके माइंड में आते हैं जिनको इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू टेक योर वैक्सीन शॉट इफ़ इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 एंड इफ़ नॉट, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है कोविड-19 का तो भी, और नहीं हुआ है तो आपको किस टाइम पर वैक्सीनेशन करवाना है, कौन सा टाइम ज़्यादा सही रहेगा, इसको डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है न्यूज़, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस की क्लिप ली है। यहाँ पे व्हेन टू टेक योर वैक्सीन, आपको अपनी वैक्सीन कब लेनी है अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है और नहीं हुआ है तो भी। ठीक है, तो देखिए ये है बेसिकली अभी वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में वैक्सीनेशन 17.7 करोड़ लोगों को हो चुका है, इससे ज़्यादा लोगों को हो चुका है। ठीक है, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुकी हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। व्हेन यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेटर है, और वैसे तो सभी वैक्सीन ज़्यादा ठीक है। ठीक है, किसकी कितनी एफिकेसी है इस सब का ज़्यादा मतलब नहीं है, सारी वैक्सीन ठीक है। तो कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए, ये तो डिबेट खत्म है। आप कोई सी भी वैक्सीन जो मार्केट में अवेलेबल है वो लगवा सकते हैं। कितने लोगों को हो गया है, तो करीब 17.7 करोड़ लोगों को हो चुका है वैक्सीनेशन। ठीक है, इनमें कौन सा डोज, पहला मतलब कि डोज 17.7 करोड़ लोगों को हो चुका है, आइदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों में से किसी एक का। जिनमें से 3.9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड डोज भी लग गया है। वैक्सीन में आपके 2 डोज है, 2 डोज में एक डोज तो 17.7 करोड़ लोगों को हो चुके हैं, या तो इसका या इसका। ठीक है, जिसमें से 3.9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज भी लग चुका है, मतलब कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं 3.9 करोड़ लोग। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अभी इंडिया में ये 2 मेजरली लगाई जाने वाली वैक्सीन है, बाकी को भी परमिशन मिल गई है, मैंने इस पर भी लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, इसको जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये है इसके CEO। ठीक है, और कोवैक्सीन जो है उसको कौन बना रहा है, तो भारत बायोटेक लिमिटेड इसको बना रहा है। ठीक है, भारत बायोटेक लिमिटेड। ओके, तो ये 2 वैक्सीन है हमारे सामने, क्लियर है। तो इन दोनों में से हमें चूज करनी है, बाकी भी हमारे यहाँ पे अलाउड हो गई हैं तो उनको भी हम देख सकते हैं। जैसे लाइक रशिया की वैक्सीन हमारे यहाँ पे है, तो बाकी सबको ही परमिशन मिल गई है। ओके, धीरे धीरे सबको ही मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अच्छा, कौन कौन सी वैक्सीन को परमिशन मिलती है, तो देखिए यहाँ पे अभी इंडिया में ऐसा बोल गया कि बाहर अगर कोई वैक्सीन लग रही है जो ज़्यादातर लोगों को लग रही है और किसी एक इस तरह के इंस्टीट्यूट ने जो मतलब किसी बड़ी कंट्री में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ जो इसके पैरामीटर्स हैं उन पर वो फुलफिल कर रही है तभी उसको लगा रहे हैं, तो फिर उसको हमारे यहाँ पे बिना ट्रायल के स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रायल करेंगे, पहले देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम हमें है नहीं हमारे पास अभी। ओके, ठीक है, तो अभी जो वैक्सीन का अप्रूवल मिल रहा है वो इमरजेंसी अप्रूवल मिल रहा है, क्योंकि वैक्सीन का अगर हमें स्टैंडर्ड अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो इमरजेंसी अप्रूवल में इतना टाइम है नहीं, लोग मर रहे हैं, बचाना है उनको, तो इमरजेंसी अप्रूवल हमने दे दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो ये वैक्सीन्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं। आप सभी जानते हैं, आपके आसपास आपने अभी रिजल्ट्स देखे होंगे, जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग गया है उसके बाद अगर उनको कोरोना हो रहा है तो वो ठीक हो जा रहे हैं, माइल्ड टाइप का कोरोना
हो रहा है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तबीयत खराब होती है, बुरी हालत होती है, बट स्टिल बच जाते हैं, मरने जैसी कंडीशन नहीं हो रही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं करना पड़ रहा है वैक्सीन के बाद। तो वैक्सीन वर्क कर रही है ये तो है, तो वैक्सीन लगवाना है तो इस पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लगवाना तो है ही, क्योंकि मर तो नहीं रहे हैं उससे कम से कम। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। नेक्स्ट क्या है, तो एज पर द इनिशियल परमिशन, गवर्नमेंट ने पहली परमिशन जो दी थी वो थी उसमें क्या बोला था गवर्नमेंट ने मतलब कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने जो पहली परमिशन दी थी, इनिशियल परमिशन, जब वैक्सीन स्टार्ट हुई थी तब इन्होंने बोला था कि कोविशील्ड जो है, ठीक है, का फर्स्ट डोज तो जब परमिशन मिलेगी तब पहले 60 ईयर्स से ऊपर वालों को मिला, और 45 से ऐसे जिनको कोमॉर्बिडीज़ है, मतलब कोई बीमारी है, तो सीवियर बीमारी है, तो उन लोगों को अलाउ कर दिया था। दूसरा जो था उसमें 45 से ऊपर सभी को अलाउ कर दिया था। फिर थर्ड फेज जो आया उसमें 18 से ऊपर सबको कर दिया है। बच्चों को अभी नहीं है और धीरे धीरे उन पर ट्रायल चल रहा है और आगे उनको भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली परमिशन के हिसाब से, जो इनिशियल परमिशन थी उसके हिसाब से, जो कोविशील्ड है उसके बीच में गैप कितना रखना है, मतलब कि फर्स्ट डोज आज लगवाया जैसे आपने, तो उसका सेकेंड डोज कब लगवाना है, 4 to 6 वीक के बाद। कितना, 4 से 6 वीक के बाद, मतलब 1 मंथ से 1.5 मंथ का आपको गैप रखना है। 1 से 1.5 मंथ का फर्स्ट जो डोज, जैसे फर्स्ट डोज फर्स्ट मई को लगा मान लेते हैं, ठीक है, 1 मई को लगा, तो सेकेंड डोज आपको कब लगाना है, तो जून में 15 जून मतलब कि 30 मई के बाद, और 15 जून मतलब कि 10 से 15 दिन का, ये आपका 15 जून तक हो जाएगा, मतलब कि 4 से 6 वीक का। ठीक है, 1 से 1.5 मंथ का, सिंपल सी बात है। और बाद में इसको एक्सटेंड करने के लिए बोला गया कि इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है 4 से 8 वीक, मतलब 2 मंथ का आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1.5 से 2 मंथ का एक्सटेंशन करा सकते हैं किसमें, कोविशील्ड में, सेकेंड डोज के लिए। फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज इस तरह से लग जाएगा। फिर आती है कोवैक्सीन की बात। कोवैक्सीन का जो सेकेंड डोज है वो कब लगेगा, 28 डेज बाद, मतलब कि 28 दिन 1 मंथ के बाद। ठीक है, इसमें 1 से 1.5 मंथ और 1.5 से 2 मंथ हो गया बाद में। ठीक है, कोवैक्सीन का सेकेंड डोज कब लगना है, 28 दिन बाद। जब आपने फर्स्ट डोज लिया उसके बाद 28 दिन बाद आपको दूसरा डोज लेना है। और इसको कितना आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो 4 से 6 वीक कर सकते हो। इसका मतलब 1.5 मंथ तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, 1 से 1.5 मंथ। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, कोविशील्ड के लिए 1.5 से 2 मंथ और कोवैक्सीन के लिए 1 से 1.5 मंथ। अभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी कम है और ज़्यादा पॉपुलेशन को लगाना है, इसीलिए जनरली ये हो रहा है कि 1.5 से 2 मंथ के बाद ही लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सेकेंड डोज कब, जनरली कब लेना है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मली आपको लेना है। ओके, ठीक है। अप्रैल में क्या हुआ बाद में, यहाँ पे ये तो इनिशियल परमिशन थी, उसके बाद अप्रैल में ये जो DGCI है उन्होंने एडवाइस किया कि जो कोविशील्ड है उसका, ये कोविशील्ड का सेकेंड डोज आप 6 से 8 वीक के बाद ले सकते हो फर्स्ट डोज के, मतलब कि आपको फिर 1 मंथ बाद तो लेना ही नहीं है, 1.5 से 2 मंथ के बाद लेना है, मतलब 8 वीक तक आप 2 मंथ तक आप एक्सटेंड करो इसको, क्योंकि काफ़ी कम वैक्सीन्स थी। और दूसरा, इसके रिजल्ट्स जितना लेट लगा रहे हैं ना उतने ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अब उसको भी डिस्कस करेंगे क्यों आ रहे हैं रिजल्ट्स अच्छे का मतलब तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन बात यह है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। एंटीबॉडी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है, जो कोरोना वायरस आ रहा है उससे प्रोटेक्ट करती हैं। अब आपने एक बार वैक्सीन लगा ली तो वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटीज़ बन गई। इम्यूनिटी बनने के बाद कुछ टाइम तक वो रहेंगी, फिर हम करते हैं कि सेकेंड डोज लगाते हैं। सेकेंड डोज के बाद फिर वो कुछ और टाइम के लिए रह जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वैक्सीन लगाने का काम। तो फर्स्ट डोज के जस्ट बाद ही हमने सेकंड लगा लिया, तो फर्स्ट डोज उतना अच्छे से काम कर ही नहीं पा रहे, तब तक हमारी बॉडी आराम से कर पा रही थी कि कोरोना आएगा तो उसको झेल लेंगे। फिर जैसे जैसे उसका असर थोड़ा कम हो रहा है फिर हम दूसरी वैक्सीन लगा दे रहे हैं कि अब ये पर्सन और ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको झेल सके। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली वैक्सीन का काम। वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। व्हेन यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन, इस नेम से मेरा एक लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा। और इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी उसकी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो नॉर्मल बात हो गई कि नॉर्मल आपको वैक्सीनेशन कब करवाना है। अब एक कंडीशन आती है, इफ़ यू हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड एट ऑल, आपने बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवाई है, एंड यू गॉट इन्फेक्टेड एंड रिकवर, व्हेन शुड यू गेट द शॉट। मतलब आपने वैक्सीन नहीं लगवाई
और आपको कोरोना हो गया, ठीक है, लेकिन आप रिकवर हो गए हैं, अब आपको कब वैक्सीन लगवानी है? तो देखिए, वैसे तो आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर यहाँ कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट की मैं बात आपको बता रही हूँ कि आप वेट करिए 90 डेज़ का, ठीक है। जब आप रिकवर हो गए हैं उसके बाद आप जो जिस दिन आप टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब जैसे आज आपने टेस्ट कराया, आज पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आने के बाद आपको 90 डेज़ का वेट करना है। रिकवर होने में आपको 14 दिन लगते हैं, तो रिकवर होने के बाद आपको कितना, करीब 2.5 मंथ का वेट आप मान सकते हैं। और पॉजिटिव आने के बाद कितना, तो पॉजिटिव आने के बाद आपको करना है 90 डेज़ का वेट, ठीक है, मतलब 3 मंथ्स का वेट। क्यों करना है? क्योंकि हम अगर कोरोना हो गया, नेचुरली कोरोना हो गया, तो उससे भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो अब अगर कोरोना वापस आएगा तो वो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं वो उससे हमारी सुरक्षा कर लेंगी। और हमारा वैक्सीन लगाने का मोटिव क्या है कि एंटीबॉडीज़ बने। अब ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो हम वैक्सीन से एंटीबॉडी कुछ टाइम बाद बनाएं, जिससे कि उस टाइम तक ये एंटीबॉडी वर्क कर लें। तो सिंपल सा रीज़न है कि तब तक 3 मंथ तक इसके से बनी हुई जो कोरोना से बनी हुई आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो वर्क कर लेंगी, और उसके बाद फिर आप वैक्सीन लगवा लेंगे, तो फिर और ज़्यादा टाइम के लिए आप सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर 90 डेज़ का वेट करना है, जिस दिन से आप पॉजिटिव हुए हैं, टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बाद, ठीक है। ऐसा सजेस्ट किया है यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने CDC ने, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी संस्था है और जानी मानी, तो इन्होंने ये बोला है कि 90 डेज़ का आप वेट करिए, उसके बाद फिर आप वैक्सीन लगवा लीजिए। वेट फॉर 6 to 8 वीक्स। अब यहाँ पे मैं अलग अलग लोगों की बात बता रही हूँ। यहाँ पे बोला गया है रिकवरी आपकी जिस दिन हो जाती है उसके बाद 6 to 8 वीक्स का आपको क्या करना है, वेट करना है, मतलब कि 2 मंथ, 1.5 से 2 मंथ का आपको वेट करना है रिकवरी होने से। इन्होंने बोला था टेस्ट पॉजिटिव आने से, मतलब इन्होंने बोला था करीब करीब आप 2.5 मंथ का वेट कर लीजिए, और इन्होंने बोला है कि 1.5 से 2.5 मंथ का वेट कर, 1.5 से 2 मंथ का वेट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला है? डॉक्टर विनीता वाल ने बोला है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च की है ये डॉक्टर विनीता वाल। इन्होंने बोला है कि रिकवरी जिस दिन हो जाए उसके बाद 1.5 से 2 मंथ का आपको वेट करना है, ठीक है। तो इन्होंने 2.5 मंथ का बोला, इन्होंने 2 मंथ का बोला, क्लियर है। तो क्यों बोला है इन्होंने ऐसा? तो इसीलिए बोला है कि जो इन्फेक्शन आ रहा है आपकी बॉडी में, इन्फेक्शन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी जो आ रही हैं लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ टाइम के लिए ये बनी रहती हैं हमारी बॉडी में। तो हम इतना वेट करें, उसके बाद वैक्सीनेशन कराएं, तो उतना टाइम हमारा उन वैक्सीन से कवर हो रहा है, और मतलब ये जो इम्यूनिटी आ रही है उनसे कवर हो रहा है। उसके बाद फिर हम वैक्सीन लगवा लेंगे, तो वैक्सीन हमारे में और इम्यूनिटी बढ़ा देगी, जिससे कि हमारी बॉडी में हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, और जो इम्यूनिटी आ गई उससे हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ सकते हैं हमारी बॉडी, ठीक है। तो ये है, तो इनमें थोड़े अलग अलग रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने रिसर्च में ऐसा पाया कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो करीब करीब 2 से 2.5 मंथ के आराम से चल जा रही हैं। इन्होंने 1.5 से 2 मंथ तो अच्छे से चल जा रही हैं, और थोड़ा और भी वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये है बेसिकली। फिर इसके बाद एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर गगनदीप किंग। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको कितना वेट करना है। आपको हमारे इंडिया के हिसाब से 1.5 से 2 मंथ का वेट करना है, सिंपल सी बात है। दूसरा देखते हैं, ये जो डॉक्टर हैं वैक्सीन साइंटिस्ट हैं, लीडिंग वैक्सीन साइंटिस्ट, ये यूके के हैं। तो मैंने आपको तीनों जगह की बता दी, यूएस की, इंडिया की और यूके की। इन्होंने बोला है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 मंथ का भी वेट कर सकते हैं। अगर कोरोना हो गया उसके बाद आपने वैक्सीन कब लगवानी है, तो आप 6 मंथ का भी वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो आपकी बॉडी में 80% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब कि जो नेचुरल एंटीबॉडी बनी है वो भी कितना प्रोटेक्शन दे रही हैं आपको? 80% प्रोटेक्शन दे रही हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है। बेसिकली हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जो बनती हैं वो या तो नेचुरल कोरोना से बन जाए या वैक्सीन से बन जाए, एक ही बात है। नेचुरल कोरोना से बनने वाली वैक्सीन, मतलब नेचुरल कोरोना हुआ हमें और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, वो क्या करती हैं, ये जो कोरोना आया ना उससे लड़ती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, अगर दूसरी बार कोरोना आएगा तो इसके फैलने से पहले, बॉडी में आया उसके बाद फैलता है, इसके फैलने से पहले ही ये रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि इसको पता होगा कि ये कौन आया है, क्योंकि पहले भी आ चुका है इसके पास। अब वैक्सीन के थ्रू भी हमारी बॉडी में एक वायरस ही डाला जाता है, कोरोना ही डाला जाता है, पर
वो मरा हुआ वायरस डाला जाता है, जिससे हमारी बॉडी फिर एंटीबॉडीज़ बनाती है, और एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद जब रियल वाला कोरोना आता है तब भी उसको पता होता है कि ये कौन आ रहा है। मतलब बेसिकली मेरे सामने कोई एक पर्सन आया, मैं अब इसको जानती हूँ कि इसकी ये किस तरह का काम करता है, तो मैं उसके साथ वैसा रिएक्ट कर लूँगी। ठीक है, सेम आप भी ऐसा करते हैं। अगर आपको कोई पर्सन पहले से पता है कि इसका नेचर कैसा है, तो आप उसके साथ वैसा ही रिएक्ट करते हैं, वैसे ही आप उसके साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कितना डेंजरस है क्या है, तो आप उसके बारे में नहीं जानते। तो एंटीबॉडीज़ का वर्क यही होता है कि उनको पहले से पता है कि कौन आ रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाती हैं। तो जब नेचुरल एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती हैं, तो फिर ये 80% प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो दूसरी बार आएगा तो इनको पता होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, ये यूके के साइंटिस्ट हैं, इस रिपोर्ट को चेक किया गया, जो इन्होंने डेटा दिया उसको चेक किया गया WHO के द्वारा। अब WHO ने बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये, इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इट वॉज ऑल राइट टू डिले वैक्सीनेशन फॉर 6 months आफ्टर अ नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद आप 6 months तक वैक्सीनेशन को क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको ऐसा इनडेफिनिट टाइम के लिए डिले नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि अब वैक्सीन लगवाते ही नहीं है, क्या दिक्कत है, तो नहीं, इनडेफिनिट टाइम के लिए इसको डिले नहीं करना है। 6 months, 3 months और 2.5 month। ठीक है, इंडिया में है कि आप 6 से 8 वीक के बीच में लगवा लें, तो आप 6 से 8 वीक के बीच में लगवा लेना चाहिए। ठीक है, बाकी रिपोर्ट्स ये हैं जो मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक कंडीशन और आती है कि इफ़ यू आर इन्फेक्टेड आफ्टर यू हैव टेकन योर फर्स्ट डोज। वो वाली चीज़ किसके साथ हो सकती है, वो वाली ज़्यादा हो सकती है 18 ईयर्स के बाद वाले लोग हैं, उनके साथ ज़्यादातर ये वाली कंडीशन हो सकती है, पहली वाली, क्योंकि उनको डोज अभी मिला ही नहीं था, तब तक हो सकता है कोरोना हो गया और वो ठीक भी हो गए हों। अब ये वाली चीज़ जो है वो हो सकती है उन लोगों के साथ जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है और दूसरा डोज नहीं लिया है अभी, और उस बीच में उनको कोरोना हो गया। ठीक है, ये जनरली हो सकती है 45 के ऊपर वालों को, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन बात करें, हो तो किसी के भी साथ भी सकती है, लेकिन 45 से ऊपर वाले लोग हैं, उनने क्या किया, फर्स्ट डोज ले लिया और उसके बाद वो उनको इन्फेक्शन हो गया, कोरोना हो गया और वो ठीक हो गए। उसके बाद उनको सेकेंड डोज कब लेना है। काफ़ी सारे लोग इस कंडीशन में आ रहे हैं, 45 से ऊपर वाले। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद क्या चीज़ होती है, बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज आफ्टर द इन्फेक्शन एंड इट इज़ लाइक टू गेटिंग अ वैक्सीन। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है इन्फेक्शन के बाद भी, मतलब कोरोना हो गया हमें, उसके बाद भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और ये सेम उसी तरह का होता है जैसे वैक्सीन के बाद होता है, वैक्सीन के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, सेम उसी तरह से इन्फेक्शन के बाद भी प्रोड्यूस करती है। सेम ही चीज़ है, कोरोना ही आ रहा है, उस बॉडी को क्या पता कि आप मरा हुआ कोरोना भेज रहे हो या जिंदा। ठीक है, तो वो तो सेम तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वैक्सीन में आप मरा हुआ भेजते हो और इन्फेक्शन में वो एक्चुअल में कोरोना आ रहा होता है। ठीक है, सिंपल सा इतना सही फर्क है। तो यहाँ पे डॉक्टर वी रवि इन्होंने बोला है, ये क्या है, नोडल ऑफिसर ऑफ जेनेटिक कन्फर्मेशन ऑफ जो कोविड है SARS-CoV-2, इसका ये जो कर्नाटका में है इसके नोडल ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इनने बोला है कि जो सेकेंड डोज है कैन बी गिवन 8 weeks आफ्टर द पर्सन टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो इसके बाद इनको कब लगाना है, 8 week बाद लगवाना है। पहली कंडीशन, जब कोरोना नहीं हुआ तब भी 6 to 8 week बाद आप लगवा लें। ठीक है, एक रिपोर्ट थी जिसमें 90 days मतलब कि 3 month बाद आप लगवा लो, और एक रिपोर्ट थी जिसमें 6 month तक का आप डिले कर सकते हो। ठीक है, दूसरी जो रिपोर्ट आई जिसमें एक बार कोरोना हो गया और दूसरी बार आपको कोरोना हुआ है, तो जिस दिन टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, मतलब कि फर्स्ट डे आपका टेस्ट पॉजिटिव हुआ, उसके बाद आप 2 month बाद लगवा लीजिए। ठीक है, 2 month बाद आप लगवा लीजिए। ये इंडिया की रिपोर्ट्स हैं तो हमको यही ज़्यादातर फॉलो करनी चाहिए, तो 2 month बाद आपको लगवा लेना है। ठीक है, फर्स्ट में आपको हुआ, मतलब वैक्सीन लगवाई, फिर कोरोना हो गया बीच में, तो उसके जिस दिन पॉजिटिव आया उसकी 2 month बाद आपको लगवाना है। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक, अब फॉर सेवरल पीपल द डिसीज कुड बी माइल्ड और मॉडरेट इफ़ दे गॉट इन्फेक्टेड बिटवीन 2 doses। देखिए, जो जिनने एक भी डोज नहीं लगवाया उनको जो कोरोना वायरस हो रहा है वो ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी को, क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ नहीं थी, उनके सामने फ्रेश बिल्कुल एक नया दुश्मन आया जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। तो एंटीबॉडीज़ बनने में कुछ टाइम लगता है, लगभग 14 दिन का। तो हमारी एंटीबॉडी इतने जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती जितने जल्दी कोरोना कर रहा है। कोरोना बहुत जल्दी जल्दी अपनी फोटोकॉपी बनाता जाता है, तो
अब जब हमारी बॉडी उससे उतना मतलब हमारी बॉडी इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो हमें थोड़ा ज़्यादा कोरोना हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है, फर्स्ट डोज जिनको लग गया है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ है, उनका इन्फेक्शन भी हुआ है, लेकिन वो बहुत माइल्ड और मॉडरेट लेवल का हुआ है। इनमें से बहुत ही ना के बराबर पॉइंट में ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, मरने के तो रिकॉर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, तो माइल्ड और मॉडरेट लेवल का है जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है उसके बाद उनको अगर इन्फेक्शन हुआ है तो। ठीक है, अब यहाँ पे CDC ने बोला, अकॉर्डिंग टू CDC, बॉडी टेक्स 2 वीक्स टू बिल्ड प्रोटेक्शन। ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद ऐसा नहीं कि आज वैक्सीनेशन हुआ और आज से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई। एंटीबॉडीज़ आज से नहीं होंगी, उसको बनने में करीब 2 वीक लगता है। जैसे मैंने बोला 14 दिन लगते हैं। ठीक है, 14 से 15 दिन, मतलब 2 वीक मतलब 14-15 दिन लगते हैं प्रोटेक्शन बनाने में। ठीक है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल है कि हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, अब अगर कोरोना का इन्फेक्शन 1 से 3 वीक के बीच में होता है, फर्स्ट डोज दिया उसके बाद 1 से 3 वीक के बीच में हुआ, इसका मतलब अभी जस्ट स्टार्ट होना ही हुआ था और 2 वीक और 3 वीक मतलब इसके बीच में कभी भी होता है तो मॉडरेट लेवल का हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 2 वीक 14 दिन बाद तो 14 दिन में अच्छे से हमारा जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बन पाती है, प्रोटेक्शन हो पाता है। तो मान लीजिए आज वैक्सीन लगवा के आया, कल परसों ही हो गया तो हमारे एंटीबॉडी बन ही नहीं पाए, उससे पहले ही हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पर मॉडरेट लेवल का हो सकता है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। और 3 वीक के बाद बना, 3 वीक के बाद बना इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडीज अच्छे से बन गई। इसका मतलब ये है कि तो बहुत ही कम माइल्ड टाइप का कोरोना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कब आपको इन्फेक्शन हुआ है। जैसे मान लीजिए आज ही गए वैक्सीन लगवाने के लिए, कल परसों में पता चला कि कोरोना हो गया तो फिर वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाएगा। और काफ़ी लंबे टाइम बाद 3 वीक बाद हुआ है तो 3 वीक बाद बहुत ही कम हुआ क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। तो एंटीबॉडीज़ होगा कोरोना तो वही सेम स्पीड से आ रहा है, लेकिन हमारी एंटीबॉडी भी तो है तो वो लड़ने बैठ गई तो हमारा कोरोना वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। दोनों कंडीशन समझ आ गई। उसके बाद साइंटिस्ट ने बोला है आर स्टिल लर्निंग अबाउट नेचुरल एंड वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। अब देखिए ये बिल्कुल ना नई बीमारी आई थी हमारे सामने, तो इस पे इन सभी चीज़ों पे रिसर्च चल रही है। ठीक है, इसके बारे में और पता चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टेस्ट और हो रहे हैं, जैसे जैसे लोगों पर मतलब देखा जा रहा है कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे और पता चलती जा रही है सामने। तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इन सब पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी जो हमारे सामने डेटा हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे सामने आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं। ओके, ठीक है, 2 कंडीशंस हो गई। एक तो कभी इन्फेक्शन मतलब हो गया, कभी वैक्सीन नहीं लगी थी। दूसरा हो गया फर्स्ट डोज ले लिया उसके बाद इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन है इफ़ यू हैव नेवर बीन इन्फेक्टेड। अगर आपको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ और आपने फर्स्ट डोज ले लिया लेकिन वैक्सीन नहीं है और उस वजह से सेकेंड डोज नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है? तो नहीं, इसके लिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा जनरली 45 से ऊपर वालों के साथ हो रहा है कि उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन तो ले ली लेकिन दूसरी वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। उनको कभी कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ लेकिन फर्स्ट डोज के बाद दूसरा डोज नहीं मिल रहा है, और उसका दूसरे डोज का टाइम हो गया लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि 6 मंथ तक आप डिले कर सकते हैं, 3 मंथ तक डिले कर सकते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव इफ द सेकेंड डोज इज डिलेड बट डू नॉट डिफर इट इनडेफिनेटली। मतलब आप अगर ये डिले हो रहा है ना तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने कहा अब मिल ही नहीं रहे वैक्सीन तो रहने दो, हम लगवा ही नहीं रहे। तो इस तरह से आपको नहीं करना है कि अब लगवा ही नहीं रहे, अकड़ में आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इसको लगवाना है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे पोस्टपोन करते गए तो पता चला भूल जाएंगे आप। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं रहेंगी ना, तो आपको फिर लगवाना होगा। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शशांक जोशी, ये शशांक जोशी डॉक्टर हैं, वो मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। ठीक है, ये सभी डॉक्टर्स अच्छे खासे वर्क कर रहे हैं कोरोना पर। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से इसमें हैं और ये वर्क कर रहे हैं, तो इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है इन सब के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि कोवैक्सीन में गैप आप एक्सटेंड कर सकते हो 45 डेज़ का। ठीक है, नॉर्मल जनरल कंडीशन में बता रहे हैं। वो थी 2 मंथ का, 1.5 मंथ का, 3 मंथ का जो हमने बात की, वो इसलिए की कि आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो जनरल किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट डोज लिया, उस पर 45 डेज़ का आप डिले कर सकते हैं। कोविशील्ड का जो सेकेंड डोज है वो 3 मंथ बाद आप ले सकते हैं।
कोविशील्ड का 3 मंथ बाद और और इसका 1.5 मंथ बाद, ठीक है, कोवैक्सीन का। तो इतना आप गैप कर सकते हैं। और दीज आर अर्ली जनरेशन वैक्सीन एंड स्टडीज आर अंडर वे, ठीक है। तो अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें स्टडी चल रही है और ऐसी स्टडीज़ भी आई हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा गैप लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन आपको फिर भी 45 डेज़ में इसका फर्स्ट शॉट ले लेना है, सेकंड शॉट, और कोविशील्ड का आपको 3 मंथ्स में ले लेना है, ठीक है। ओके, 3 कंडीशन पढ़ ली, इन सब को समराइज करेंगे लास्ट में। ओके, अब नेक्स्ट एक और चीज़ है कि लैंसेट पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन, इसमें काफ़ी सारे जो मेडिसिन्स के बारे में जो जानने वाले जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो इस पब्लिकेशन का पार्ट होते हैं, इसमें अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो लैंसेट की जो रिसेंट पब्लिश्ड स्टडी थी उसमें ऐसा पाया गया कि जो कोविशील्ड है वो 81.3% एफिकेसी प्रोवाइड करता है अगर गैप उसमें 12 वीक का हो। 12 वीक मतलब कितना हो जाएगा, 4 आपके में एक जो मंथ है उसमें 4 वीक होते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ का गैप अगर ले रहे हैं तो वो 81% एफिकेसी दे रहा है, और अगर 6 वीक का आप गैप दे रहे हैं तो वो 55.1% एफिकेसी दे रहा है, मतलब एफिकेसी ज़्यादा अच्छी आ रही है 12 वीक में, ठीक है। क्लियर है? तो 12 वीक में ज़्यादा अच्छी एफिकेसी आ रही है। तो अच्छा, कई बार आपके मन में ये भी आता है कि एफिकेसी इतनी कम है, इसका मतलब तो हमारी सही होने के चांसेस इतनी कम है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, एफिकेसी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अगर हम इसको देखें तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि जो वैक्सीन लग गई है उसके बाद कितने लोग कोरोना से डेथ हुई है। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो 99.998 ऐसे परसेंट अगर आपको दिखाई देंगे, मतलब कि पॉइंट में कुछ जाके 1 आध 2 4 परसेंट कहीं पे कोई डेथ हो जाती है तो बात अलग है। ऐसी एक रिपोर्ट आई थी, 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी, उसमें से 180 लोगों की डेथ हुई थी आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन इनमें से भी 93 लोग ऐसे थे जिनकी 1 से 3 दिन के बीच में गैप, 1 से 3 दिन ही हुए हैं वैक्सीन लगे और उनकी डेथ हो गई है। लेकिन ये जो है ये डेथ किसी भी रीज़न से हो सकती है। हो सकता है वो पर्सन बहुत घबरा गया हो तो उस वजह से डेथ हो गई हो सकता है उसको ऑलरेडी हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस हो तो डेथ हो गई हो। तो इन पर पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चला है इन चीज़ों का। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो एफिकेसी है वो आपकी अगर 12 वीक के बाद लगवाते हैं तो 81% आ रही है, और 6 वीक के बाद का गैप कर रहे हैं तो हम 55.1% आ रही है, ठीक है। तो आप जैसा भी चाहें उस तरह का ये कर सकते हैं, लेकिन जनरली सजेस्ट किया है 6 वीक का आपको करना है, ठीक है, नॉर्मल। ओके, यहाँ पे प्रोफेसर रवि जो है उन्होंने बोला है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, द लॉन्गर द गैप बिटवीन द डोजेज द बेटर इट इज़। जितना डोजेस के बीच में गैप होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि फर्स्ट डोज लगवाया, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बन गई, अब काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती हैं, तो दूसरा डोज जो है वो थोड़ा लेट लगवाएं तो फर्स्ट वाली जो वैक्सीन की जो डोज है उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनी है तब तक वो हमारी बॉडी को सुरक्षित कर रही है, फिर हम दूसरा डोज लगवा लेंगे तो फिर वो आगे अच्छे खासे टाइम तक हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो जितना लंबा गैप होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये होता है बेसिकली। अब तीसरा भी सुन लिया आपने, फिर एक और चीज़ आती है, अब देखो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है, शॉर्टेज हो रही है, तो हमारे मन में एक चीज़ आती है कि हमने एक जो ले लिया है एक डोज, वो हमने ले लिया है कोवैक्सीन का, फर्स्ट डोज हमने ले लिया, मान लीजिए दूसरी बार हमें कोवैक्सीन नहीं मिल रही है, अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या कोविशील्ड ले लें? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू CDC ने ऐसा बोला है, ये जो संस्था है यूएस की, इन्होंने ऐसे बोला है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, क्योंकि जो सारी की सारी वैक्सीन है उनका डेवलपमेंट एफर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली है और इनको इस तरह से अभी टेस्ट करके नहीं देखा गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग बने हुए हैं और इनकी प्रोसीजर जो है वो अलग अलग है, तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है। कौन सी वैक्सीन किस तरह का रिजल्ट दे रही है वो खुद इंडिपेंडेंट अपने आप में है। तो दूसरा डोज भी आपको उसी वैक्सीन का लगवाना है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लगवाया तो दूसरा डोज भी आपको कोवैक्सीन का ही लगवाना है। फर्स्ट कोविशील्ड का लगवाया तो दूसरा भी कोविशील्ड का ही लगवाना है। सेम इसी तरह से बाकी वैक्सीन के लिए भी है, तो एक ही तरह के वैक्सीन के डोज आपको लगवाने हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देयर इज़ नो डेटा टू मेक अ स्टेटमेंट अबाउट वेदर 2 डिफरेंट वैक्सीन्स कैन बी यूज फॉर 2 डोजेस। इस वजह से क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं हुआ है कि इन्होंने इतने लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं देखा है कि इसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इसीलिए ये नहीं बोल सकते कि
कि कौन सी आप इंटरचेंज करके देखो, अगर आप करेंगे तो ये आपका रिस्क है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नहीं करना है। अभी इस पर इतनी स्टडी नहीं हुई है कि उन वैक्सीन को इंटरचेंज करके देख लिया जाए और उस पर उसके रिजल्ट देखे जाएं, ठीक है। अभी जो थोड़े से रिजल्ट आए हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जैसे गरीब जो देश हैं अफ्रीका वगैरह, इन्होंने इस तरह की टेस्टिंग की है कि मिक्सिंग की है 2 डोजेस की, 2 वैक्सीन की 2 डोज हैं उनकी मिक्सिंग की है, मतलब एक पहले में कोई अलग लगा लिया, दूसरे में दूसरा अलग लगा लिया, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ 2 वैक्सीन्स इंक्रीज पेशेंट साइड इफेक्ट। जो वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट आते हैं जो नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं, लाइक फटीग है, हेडेक है, ये आ रहा है, ठीक है। अर्ली जो स्टडी है उसमें पता चला है। देखिए स्टडी जो होती है ना, एक तो होते हैं इंस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, आज वैक्सीन लगवाया, कल परसों नरसों 15 दिन के बीच में क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लाइक बीमार हो रहे हैं, 102, 103, 104 बुखार आ रहा है, तो इस तरह के हेडेक हो रहा है, तो इस तरह के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वैक्सीन के भी, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए हो रहे हैं और फिर ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जो इनिशियल जो अर्ली फाइंडिंग है, जो अर्ली स्टेज में हमें पता चल रहा है, वो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसके बाद होता है कि काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ये वैक्सीन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, तो वो उतना तो अभी टाइम हुआ ही नहीं है, तो वो चीज़ें पता भी नहीं चल रही, ठीक है। क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी बढ़ रहा था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि पूरी की पूरी स्टडी की जाए, तो हमने मैक्सिमम जितना कर सकते थे, फिर उसके बाद इसके लिए अलाउ कर दिया कि आप अर्जेंट में अभी वैक्सीन प्रोवाइड करें। कभी किसी एक आध पर्सन को, लाखों करोड़ों में से एक आध को कुछ प्रॉब्लम हो, उससे बेटर है कि आप सबको कराएं। और वो एक प्रॉब्लम की, एक पर्सन की सोचने की जगह हम बाकी सबका सोचते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं ना, तो अर्ली फाइंडिंग्स में जनरली हो जाता है कि सब लोगों को देख लिया जाता है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आध किसी में से 10,000 में से, 2 लाख में से, 50 लाख में से कोई एक आध पर्सन ऐसा आ रहा है जिसको कोई प्रॉब्लम बाद में हो सकती है, तो वो होता है बहुत ज़्यादा देखने के बाद, ठीक है। तो अर्ली फाइंडिंग में ये पता चल रहा है कि जनरली ये फटीग और हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 वैक्सीन को मिलाने के बाद, और ये नॉर्मल एक वैक्सीन के डोज के बाद भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट इन लेंसेट में ये जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से क्या है कि कुछ लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिनको दिया गया था फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनेका का, और उसके बाद पिफिजर का डोज दिया गया 4 वीक बाद, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग वैक्सीन का डोज दिया गया, और रिपोर्ट में आया कि इन्हें शॉर्ट लिव्ड साइड इफेक्ट हुए, मतलब कि कुछ कम टाइम के लिए ये साइड इफेक्ट जो फीवर है, फटीग है, ये सब आए हैं, ठीक है। ज़्यादातर उनमें से माइल्ड थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ये हमने पहले एस्ट्राजेनेका दी, फिर पिफिजर दी, सेम उसी तरह से हम अगर इसको एक्सचेंज कर दें, पिफिजर पहले दे दें फिर एस्ट्राजेनेका दे दें, तो भी उनको ये जो रिपोर्ट है वो उसमें इस तरह के माइल्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सामने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है नॉर्मली तो है, तो ऐसा नहीं है। रिसर्च में ऐसा पता चला है कि जैसे जो नॉर्मल वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बाद जो फटीग वगैरह हो रहा है वो कितने % लोगों को हो रहा है, 3%, ठीक है। 3% लोगों को हो रहा है, मतलब 100 में से 3 लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, सीवियर फटीग आ रहा है, ठीक है। और जो मिक्स्ड डोजेज लगवा रहे हैं, सिंगल टाइप के डोजेज जो नहीं ले रहे हैं, मिक्स ले रहे हैं, उनमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनको सीवियर फटीग हो रहा है। मतलब जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद, अगर आपने लगवाई होगी तो आपको पता चला होगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें फीवर आ रहा है, ठीक है, और फटीग हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी बहुत दर्द हो रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो अगर मिक्स्ड डोजेस करवा रहे हैं तो 10% लोगों को हो रही है, 100 में से, मतलब 100 में से 10 को हो रही है, और सिंगल टाइप की वैक्सीन लगवाई तो 100 में से 3 को हो रही हैं, ये फ़र्क है। तो आपको सिंगल टाइप की वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि इसकी अभी बहुत ज़्यादा इसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई है, ठीक है, मिक्स्ड डोजेस की। तो जब तक टेस्टिंग अच्छे से नहीं होगी तब तक ये चीज़ अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल टाइप के डोजेस की अच्छी खासी हो गई है तो अभी हमें उसी पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी आर एज्ड 50 एंड ओवर। ये जो मिक्स्ड टाइप की डोजेस की जो टेस्टिंग करके देखी गई, ये सब की गई थी 50 ईयर्स के से ऊपर वाले लोगों के ऊपर। इसका मतलब ये है कि 50% से ऊपर वाले लोग जो थे उनमें मिक्स्ड डोजेस दिए तो जो सीवियर फटीग था वो 10% था, और सिंगल टाइप के दिए तो 33% था। अब जो जितनी ज़्यादा एज होती है उतना ज़्यादा हमें मतलब वैक्सीन का रिएक्शन उतने जल्दी नहीं हो पाता, इसी वजह से फटीग वगैरह या जो फीवर वगैरह है वो कम आता है। आपने देखा होगा जो एजेड लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम कम हो रही है, उनको फीवर वगैरह वैक्सीन के बाद कम आ रहा है।
और जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा आ रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जल्दी बनने लग जाती है यंगर में, जल्दी उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक होता है, और जो एजेड हैं उनके में थोड़ा वीक होता है इम्यून सिस्टम, इस वजह से उनको थोड़ी देर में होती है, तो इसलिए कम प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में नहीं समझते, बस इतना समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर यंगस्टर्स में ये चीज़ की गई तो हो सकता है उनको और ज़्यादा हो ये प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए मिक्स्ड टाइप के डोजेस आपको नहीं लगवाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। प्लस अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।